हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। जो मेरे ही एक बच्चे का डाउट है, इस डाउट को ध्यान से देखना है बच्चों, क्योंकि है बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा डाउट पूछा है हमारे बच्चे ने, जो सबके लिए एक एग्जाम्पल है। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम मिलते हैं। तो जो भी बच्चे जेईई और नीट के लिए और बिटसैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो मस्ट वॉच है बच्चों। ध्यान से देखना है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए। आपके पास एक डायग्राम आपको दिया गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट के मास m आपको दिया गया है। द ब्लॉक शोन इन द फिगर इज एक्टेड ऑन बाय ए स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड वीक फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड f। यहाँ फ्रिक्शन भी लग रहा है लेकिन कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। द ब्लॉक इज पुल्ड बाय अ डिस्टेंस x0। इसको x0 से पुल किया गया है। कितने से पुल किया गया है? x0 से पुल किया गया है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन रिलीज्ड। It oscillates many times and come to rest। आपसे मांगा गया है show that the decrease of amplitude is the same for each cycle of oscillation। Decrease of amplitude is same बोला गया है बच्चों। Find the number of cycles the mass oscillates before coming to rest। ये पिक्चर आपको थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा क्योंकि बच्चे ने ऐसे पिक्चर भेजा है मुझे। Find the number of cycles the mass oscillates before coming to rest। ठीक है ना, बढ़िया है। Decrease of amplitude बोला गया सेम है फॉर ईच साइकिल ऑफ ऑसिलेशन। ध्यान से देखना है बच्चों आपको। आपने इसको x0 से खींचा और छोड़ दिया तो क्या ये वापस x0 ही जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन इसको रोकना चाहेगा ना, फ्रिक्शन तो रोकना चाहेगा, यानी कि वापस x0 नहीं जाएगा। जितना आया था उतना वापस नहीं जाएगा। हाँ, अगर ये स्मूथ होता, फ्रिक्शन नहीं होता, फिर तो वापस x0 ही जाता। ठीक है ना, आइडियल कंडीशन मान सकते थे, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है। अभी कुछ डिस्टेंस जाएगा, लेट दैट डिस्टेंस बी a1 मान लेते हैं। a1 गया होगा इधर, ठीक है ना। जब x0 से खींचा तो स्प्रिंग इलोंगेट हो गया, स्प्रिंग में कुछ एनर्जी आ गई। जब स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ बाय a1 तो स्प्रिंग में फिर कुछ और एनर्जी होगी, राइट। तो ये चेंज इन एनर्जी स्प्रिंग में कहाँ से आया? चेंज इन एनर्जी स्प्रिंग में कहाँ से आया? फ्रिक्शन की वजह से आया। फ्रिक्शन इज डूइंग सम वर्क, ठीक है ना, फ्रिक्शन इज डूइंग सम वर्क। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी इन स्प्रिंग। ये स्प्रिंग है हमारा, ठीक। तो फ्रिक्शन के कारण जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा? x0 प्लस a1, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इनटू फोर्स। हमारे को मिल गया टोटल वर्क डन, और दैट इज इक्वल टू चेंज मीन्स हाफ के x0 का स्क्वायर माइनस हाफ के a1 का स्क्वायर। ठीक है ना, यही तो मिला। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। f ऑफ x0 प्लस a1, यहाँ हाफ के आप कॉमन ले लो तो आपको क्या मिलेगा? x0 का स्क्वायर माइनस a1 का स्क्वायर, यही तो मिलेगा। अब आपको फॉर्मूला तो मालूम है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपको मिल जाएगा हाफ इंटू के x0 माइनस a1 x0 प्लस a1, यही तो मिलेगा आपको, ठीक है ना, यही मिलेगा आपको। यहां से प्लस वाला फैक्टर तो कट जाएगा, बचेगा क्या? फ्रिक्शन इज इक्वल टू बच गया k/2 इंटू x0 माइनस a1, मिल गया ना, यही तो मिला आपको। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख दूं, जगह थोड़ा कमी है, स्पेस की कमी है। तो ये 2 इधर आएगा, k नीचे आएगा, ये हो जाएगा 2f बाई के दैट इज इक्वल टू x0 माइनस ऑफ a1। 2f बाई के इज इक्वल टू x0 माइनस a1। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? ये है डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। पहले तो हमने x0 खींचा लेकिन फ्रिक्शन ने उसको x0 जाने नहीं दिया, a1 ही तक ही जाने देगा। a1 इज लेसर देन x0। ये हो गया डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, दैट इज 2f बाई के, और f तो कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, 2 तो बेचारा नंबर है, तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। सो x0 बाई a1 इज इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी। ये पहला पार्ट तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि x0 माइनस a1 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। पहला पार्ट आपका हो गया, डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड इज सेम फॉर ईच साइकिल, तो आपने प्रूव कर दिया कांस्टेंट है मीन सेम है। दूसरा पार्ट में बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ साइकिल्स द मास ऑसिलेट्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ मास, कितनी बार ऑसिलेट करेगा वो बिफोर कमिंग टू रेस्ट।
क्योंकि फ्रिक्शन है ना, धीरे 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 ब्लॉक रेस्ट पे आने वाला है। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। तो पहली बार में हम लोगों ने ये निकाल लिया, पहली बार में हम लोगों ने निकाल लिया x0 माइनस a1 2f/k निकाला है। दूसरी बार में मान लो इधर ये a2 गया होगा, मान लेते हैं a2 गया होगा, तो क्या लिख सकते हैं a1 माइनस a2, राइट, a1 गया ना, अब ये मान लो इधर a2 गया होगा, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेफ्ट, तो a2 फिर से छोटा हो जाएगा, a1 से छोटा, तो डिक्रीज, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो सेम होगा 2f/k, ठीक है ना। फिर a2 माइनस a3 भी गया होगा, ये भी 2f/k आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। ऐसे चलते 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 ये an-1 और an बना होगा, तो ये भी 2f/k ही आएगा ना, यही आएगा। अब सबको ऐड कर दो, आप सारे क्वेश्चंस को ऐड कर दो, माइनस a1 प्लस a1 कट, माइनस a2 कट, तो अल्टीमेटली यही कट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ an बचेगा और x0 बचेगा। x0 माइनस ऑफ an इज इक्वल टू n टाइम्स, ये तो n टाइम्स ऐड होता चला जाएगा, n टाइम्स मिल जाएगा 2f/k, दिस वन, ठीक है ना। अब लास्ट n हमारे ख्याल से n में नहीं चाहिए, n आपको हटानी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि n इज नॉट ए गिवन क्वांटिटी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना k इंटू an लास्ट वाला एम्पलीट्यूड है, k इंटू x वाला फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन ओनली, फ्रिक्शनल फोर्स तो कांस्टेंट है, तो लास्ट में भी जो फ्रिक्शन लगेगा लास्ट वाले ऑसिलेशन में k इंटू n स्प्रिंग का फोर्स होगा, दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन ओनली। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ना n हो गया f/k, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ और सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना, इसको यहाँ डाल देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, आपका काम हो गया, डन, इट्स ऑल डन। तो आप लिखोगे x0 माइनस f/k n टाइम्स 2f/k, तो यहाँ मुझे n चाहिए, n है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, k इधर आ जाएगा, 2f नीचे आ जाएगा, राइट, k इधर 2f नीचे, तो आपको मिल जाएगा k x0/2f माइनस 1/2, दिस इज n। अब एक बात बताओ, जब भी कोई ऑसिलेशन होता है तो क्या होता है, दे फॉलो दिस ग्राफ ना, ऑसिलेशन का ग्राफ तो यही है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन हुआ, यहाँ से यहाँ तक सिंगल ऑसिलेशन, फिर ये रिपीट होता है, ऐसा, ये मैं एक आइडियल कंडीशन बता रहा हूँ। तो एक ऑसिलेशन में तो 2 साइकिल होते हैं ना, 2 साइकिल, तो नंबर ऑफ साइकिल आप लिखोगे n/2, ऑसिलेशन बाई 2, एक ऑसिलेशन में 2 साइकिल, तो n/2 करोगे तो नंबर ऑफ साइकिल मिल जाएगा ना आपको, हाफ इंटू k x0/2f माइनस हाफ, दिस इज द आंसर बच्चों, ठीक है, इसको नोट करो। और भी कोई डाउट है तो मेरे को साफ अच्छे पिक्चर्स भेजो, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों पे भी फॉरवर्ड करना, क्या पता उन्हें भी जरूरत हो। बाय बच्चों, टेक केयर।